नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया है 12th स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लेकर एक वीडियो हमने बनाया है और उसमें हम आपको बताएंगे कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, किसके बीच में हुई थी और क्यों हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध यानी कि एक एरा जिसमें दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक था रशिया, प्रो रशिया और दूसरा था प्रो अमेरिका। तो दोनों के बीच में शक्ति का महान संग्राम चल रहा था। हालांकि वो जो दोनों देश है वो इतने पावरफुल थे उस समय में कि दोनों ने पूरे दुनिया पर अपना परचम जमाया था। ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में और जब से ये शुरुआत हुआ था किसने शुरुआत की थी? जर्मनी ने। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो उसी की कड़ी में एक तरफ था ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका अलायंस और दूसरी ओर था जर्मनी, जापान और इटली, जिसको धरी राष्ट्र भी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में महान संघर्ष हुआ था और इसी के चलते जर्मनी की बुरी तरीके से हार हुई थी। एक ओर से रशिया ने जर्मनी पर हमला किया था पूर्वी ओर से और दूसरी पश्चिमी ओर से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला किया था। तो 1945 में जर्मनी ने अपनी हार कबूल कर ली थी और इसी की कड़ी में पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, साम्यवादी रशिया वर्सेस पूंजीवादी अमेरिका। दूसरी ओर जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम फेंके थे और 2 एटम बम की वजह से पूरी जापान में तबाही मच गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी का ये शहर जिस पर बम फेंका गया था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। इसलिए जापान ने अपने घुटने टेक दिए और अमेरिका के साथ संधि कर ली और उसके साथ हार स्वीकार कर ली। उसी के बाद सबसे बड़ी जो रेस बनी थी वो थी अमेरिका वर्सेस रशिया में, क्योंकि उस समय में अमेरिका सुपर पावर बन चुका था और अपनी महत्ता उन्होंने एटम बम जापान पर गिराकर अपना सुपर पावर का परिचय दिया था। दूसरी ओर रशिया भी उसे कम नहीं था। उसने पूर्वी यूरोप के काफ़ी सारे विस्तार को, यहाँ तक कि जर्मनी की बॉर्डर के सटे सभी इलाकों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ पे साम्यवादी शासन स्थापित दिया था। अब ये जो दोनों के बीच में लड़ाई थी वो एक वैचारिक लड़ाई थी, यानी कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा वैचारिक अंतर था। एक था कि वो साम्यवादी यानी कि ये जो पूंजीवादियों का कम्प्लीटली विरोधी था और दूसरा था कि वो पूंजीवादी था यानी कि जो फ्री इकोनॉमी में विश्वास करता था। तो इसी के चलते 1945 के बाद शीतकालीन समय शुरू हुआ और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चली कि किस तरीके से हम दुनिया के दूसरे देशों को अपनी ओर खींचे। तभी एक तीसरे गुट का एक समन्वय हुआ, उद्भव हुआ। उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष पक्ष, यानी कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है, नहीं रशिया कि नहीं अमेरिका, या तो फिर दोनों में से किसी को भी अपना अलायंस नहीं स्वीकारा और उसमें अपने खुद को दोनों से अलग रखा। उसमें समावेश होता है इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, श्रीलंका और अफ्रीका के काफ़ी देशों का। हालांकि ये जो अलग देश थे वो किसी न किसी तरीके से ये दोनों महाशक्ति से जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का उस समय में सबसे ज़्यादा झुकाव था रशिया की तरफ। क्यों? क्योंकि रशिया अमेरिका का विरोधी था और इंडिया को वेपन सप्लाई कर रहा था। तो इसी के चलते भारत और रशिया के संबंध बहुत उस समय में निकट ही माने जाते थे और ऐसा कहा जाता था कि काफ़ी सारे रशिया के प्रधान और काफ़ी सारी जो एजेंसीज थी वो भारतीय जो पॉलिटिशियंस थे उसको भ्रष्टाचार देकर भी अपनी ओर करते थे। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कहता है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये जो शीतकालीन युद्ध शुरू हुआ था वो 1962 में एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है उसके ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका पर एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है, उसका नाम है क्यूबा। उस समय में क्यूबा का शासक फिदेल कास्ट्रो था और वो कट्टर साम्यवादी था, यानी कि रशिया का अलायंस था उसके साथ। और रशिया ने अमेरिका पर प्रेशर डालने के लिए क्यूबा के साथ सशस्त्र अलायंस किया
और इसी की कड़ी में रशिया भी उस समय 1962 तक वो सुपर पावर बन चुका था और उसके पास भी परमाणु बम थे। और उसने 1959 में पर हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी में फोड़े गए थे उससे करीब करीब 1000 गुना शक्तिशाली था। तो इसी की कड़ी में दोनों अमेरिका और रशिया के बीच में तनतनी बढ़ गई थी। एक और उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, भूभाग, वहाँ पे खलबली मच गई थी। उस समय में वहाँ के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, और रशिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने क्यूबा में चोरी छुपी से वहाँ पे अपने परमाणु हथियार लगा दिए। तो उसका परिणाम ये आया कि अमेरिका की धरती पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहा। आपको बता दें कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी जो मेनलैंड धरती है वहाँ से कभी युद्ध नहीं लड़ा है। उसने हमेशा युद्ध लड़ा है यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। ये तीनों कंटिनेंट में उन्होंने युद्ध लड़ा है, किंतु अपनी भूमि पर कभी युद्ध नहीं लड़ा है। इसलिए वो 1962 में अमेरिका और रशिया का जो टकराव है वो चरम सीमा तक पहुंच गया था। अब उसी की कड़ी में ऐसा हुआ कि अमेरिका के जो जॉन एफ कैनेडी है, उस समय के वड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रशिया को कड़ा संदेश दे दिया कि अगर आप अपने परमाणु न्यूक्लियर जहाज़ों को क्यूबा की सरहद से नहीं हटाते हैं तो अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध तय है। और ये ऐलान करते हुए अमेरिका ने अपनी जो नेवी बेड़ा था उस समय में, न्यूक्लियर पावर्ड जहाज़, काफ़ी सारे जहाज़ों को दक्षिणी समुद्र की ओर भेजा, पैसिफिक ओशन की ओर भेजा, और क्यूबा जो है दक्षिण अमेरिका वहाँ पर भेजा। तब जाके दोनों देशों की वजह से ऐसा लगता था कि अब ये जो वॉर है वो ट्रेडिशनल वॉर नहीं किंतु वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगा। किंतु उस समय दोनों रशिया और अमेरिका के दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए ये जो शीत युद्ध का जो खतरा था वो टल गया। क्योंकि रशिया ने उस समय में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो उसने क्यूबा में लगाए थे वो वहाँ से निकाल लिए। तो इसी की कड़ी में 1962 में ये जो शीत युद्ध का जो चरम सीमा थी वो ख़त्म हो गई और दुनिया ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बच गई। तो इसकी कड़ी में जब ऐसा कहा जाता है कि 1962 के बाद ये दोनों के बीच में धीरे धीरे अपने जो ताल्लुक थे वो थोड़े थोड़े इम्प्रूव होने लगे, और इसी की कड़ी में 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। तो उसी के बाद नए आने वाले जो प्रेसिडेंट थे उसने भी रशिया के साथ नॉन प्रोलिफिकेशन न्यूक्लियर ट्रीटी की शुरुआत की, यानी कि कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल एक दूसरे के सामने नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। उस समय में इंडिया ने और चाइना दोनों इस कड़ी में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उस समय में यूएस ने इंडिया को जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट जो प्लेस होता है उसमें ऑफ़र किया था सीट का, किंतु इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया और वो चाइना को मिल गया। तो दोस्तों ये हुई शीत युद्ध के जो चरम सीमा तक जो पहुँचे हुए जो थे कहानी रशिया और अमेरिका के रिलेशन के बाद। तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि शीत युद्ध के बाद दोनों देशों का क्या हुआ और बाकी के देशों पर उसका क्या असर हुआ। तो आगे का वीडियो भी देखते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद, और आपकी राय इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके सूचन के अनुसार हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।